हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम 25 एमसीक्यूज करेंगे जो बेस्ड है क्वेश्चन टैग पे, अर्थात क्वेश्चन टैग से जुड़े हुए उन प्रश्नों को करेंगे जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में या फिर बिहार बोर्ड या सीबीएसई की बात हो वहां पूछे जा चुके हैं। चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और उससे पहले थोड़ा सा एक जानकारी ले लेंगे कि एक्चुअली क्वेश्चन टैग्स होते क्या हैं। क्वेश्चन टैग्स एक प्रकार के क्लॉज होते हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं किसी भी स्टेटमेंट के अंत में, ताकि उस स्टेटमेंट के बारे में आप कंफर्मेशन प्राप्त कर सकें। मतलब आपने जो भी कहा है या जो भी कुछ कहा गया है उसके बारे में आप कंफर्मेशन अर्जित करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखेंगे एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझते हुए चलेंगे, आगे बढ़ते हुए चलेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। क्लियर है? पहला क्वेश्चन हमारा है ही इज योर फ्रेंड। अब देखेंगे जब बात आती है क्वेश्चन टैग की तो क्वेश्चन टैग में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, एक ऑक्सिलियरी वर्ब का प्रयोग और एक सब्जेक्ट जो यहाँ पे प्रोनाउन का प्रयोग होगा, फॉलोड बाय साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्लियर है? अब एक और चीज देखना है, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है अर्थात एफर्मेटिव है तो हमारा टैग निगेटिव होगा, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग हमारा पॉजिटिव होगा, अर्थात वहां पे किसी भी प्रकार के निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं होगा। और एक और चीज देखना है, अगर निगेटिव वर्ड नॉट आ रहा है आपका तो ऑक्सिलियरी वर्ब के साथ उनको हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम उसका यूज करेंगे। ये ध्यान रखना है हमेशा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है ही इज योर फ्रेंड। ही इज योर फ्रेंड देखेंगे, इज हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब है, ही हमारा क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है। ठीक है ना? अब देखेंगे कि ये स्टेटमेंट हमारा एफर्मेटिव है अर्थात किसी भी प्रकार के निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात क्वेश्चन टैग जो होगा इसका वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो देखेंगे निगेटिव चीज हमको ढूंढना है तो किस किस में नहीं है, बात खत्म कर दी। इस आधार से अगर आप चलें तो डायरेक्ट ऑप्शन पे आ गए। अब हम देखते हैं इसको, इज हमारा निगेटिव नहीं है तो नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा इजंट, और हमारा सब्जेक्ट ही है। ऑलरेडी यहाँ पे प्रोनाउन है, हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन में आपको कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सी वेंट टू द मार्केट। अब देखेंगे ये वेंट जो हमारा ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या होता है, ऑक्सिलियरी वर्ब डिड का प्रयोग होता है वहां पे, डिड, और ये निगेटिव नहीं है हमारा, एफर्मेटिव है तो डिडंट हो जाएगा और सी का सी ही रहेगा और फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे देंगे। देखेंगे कि ऑप्शन नंबर किस में मौजूद है, ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है दे हैव कंप्लीटेड द टास्क। फिर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, हैव आ जाएगा, इसके साथ नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, हैवंट हो जाएगा और सब्जेक्ट दे हो जाएगा। देखेंगे ये आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है जो कि आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा है इट इजंट रेनिंग। अब देखेंगे यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट है निगेटिव है, अर्थात टैग इसका जो बनने वाला है उसमें किसी भी प्रकार के निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं होगा, अर्थात नॉट का प्रयोग नहीं होगा। तो देखेंगे पहला में है, खत्म हो गया, इज इट। अब देखेंगे यहां पे जो हमारा है ये देखेंगे कि ऑक्सिलियरी वर्ब इज है सर, इट है हमारा सब्जेक्ट है, अर्थात ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहेंगे कि सर वॉज इट क्यों नहीं होगा, टेंस देखना है, इसका टेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस, ये हमारा पास्ट टेंस का हो जाएगा, ये भी पास्ट है, और ये एक्शन जो वर्ब्स होते हैं ना उनके लिए हम डिड का प्रयोग हम ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में करते हैं, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा कहता है यू लाइक टी। अब देखेंगे ये हमारा लाइक जो है ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्सप्रेस करता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो एक्शन वाले वर्ब्स होते हैं उनके लिए हम ऑक्सिलियरी वर्ब डू या डज का प्रयोग करते हैं। चूंकि सब्जेक्ट हमारा सेकेंड पर्सन है इसलिए डू आ जाएगा, और ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगेगा, डू और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डोंट, और सब्जेक्ट यू, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है रवि डजंट ईट मीट। अब देखेंगे ये डजंट, डज क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, और ये किस टेंस में आता है ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में, ये आता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। समझ में आई बात? और जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ गया, हालांकि ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट नहीं लगने वाला है, तो होगा क्या, रवि डजंट ईट मीट का डज ही। क्यों? क्योंकि निगेटिव वर्ड को हमें हटाना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डज ही। क्लियर है? अब कहेंगे कि सर ही कैसे आया, तो रवि देखेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर,
रवि सब्जेक्टिव केस, तो ही भी सब्जेक्टिव केस। रवि का जेंडर क्या है, तो रवि का जेंडर है मैस्कुलिन जेंडर। ही का जेंडर क्या है, मैस्कुलिन जेंडर। अर्थात ये नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट जो है ना, इसका आपको खासा ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वी वर लेट, अब कहता है हम लोग लेट थे। वर हमारा पास्ट टेंस को सूचित कर रहा है, और वर अपने आप में क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। नॉट लग जाएगा तो वरंट हो जाएगा, और वी हमारा ऑलरेडी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। इसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है आई एम योर टीचर। अब यहां पे देखेंगे कि ये आपको बहुत जगह फंसाता है। अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग से चलें तो गड़बड़ हो जाएगी बात। क्यों? क्योंकि देयर आर सम सिचुएशंस वेयर देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सेप्शंस। ये ध्यान रखना है आपको। कहता है एम नॉट, एम का जब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं हम नॉट से, तो आमंट नहीं बल्कि आरंट बनता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और आई हमारा सब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, आरंट आई हो जाएगा। अब ये मत कर लीजिएगा कि आरंट के कारण आप क्या लगा दें, वी कर दें। नहीं, सब्जेक्ट को देखना है। अब देखेंगे एक जगह कि सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन क्वेश्चन टैग बनाते हैं, तो वहां पे उसके लिए प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। अभी आने वाला है आगे। कहता है सी विल कम। अब देखिए सी विल कम, विल है हमारा, और यहां पे नॉट आ जाएगा, तो विल प्लस नॉट हमारा क्या हो जाता है, वॉन्ट हो जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। सेल प्लस नॉट सांट हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वॉन्ट सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है लेट्स गो फॉर ए वॉक। लेट्स गो फॉर ए वॉक। अब देखिए लेट्स जो है हमारा ना, ये एक कॉन्ट्रैक्शन है। किसका? ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन है लेट अस का। अस में याद रखना वी, ये ध्यान रखना है आपको। ये जो हमारा है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म है। वी सब्जेक्टिव केस और अस ऑब्जेक्टिव केस। अब देखेंगे एक कॉन्सेप्ट और समझ लें कि लेट के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। याद रखना लेट एक हमारा क्या है, कॉजेटिव वर्ब है। कॉजेटिव वर्ब्स क्या होते हैं? तो कॉजेटिव वर्ब्स हम उनको कहते हैं जो किसी भी एक्शन के होने के लिए कारण बनता हो, रीजन उत्पन्न करता हो। ठीक है ना? चलिए लेट्स गो, तो इसका एकदम याद रखना है आपको, शैल वी। क्यों? इसका एक क्वेश्चन टैग याद करना है। लेट्स जहां भी है शैल वी लगाएंगे आप, सीधा सीधी, इसमें कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्लोज द डोर। यहां पे कॉन्सेप्ट को हम अभी समझाएंगे, वहां समझिएगा। क्लोज द डोर, इसका मतलब क्या है कि दरवाजे को बंद कर दें। अब देखेंगे इसका क्वेश्चन टैग दोनों हो सकता है, वांट यू और विल यू, दोनों। कैसे और क्यों सर, किसका चुनाव करें, अभी दोनों की मैं बात करता हूं। नॉर्मली जब हम बात करते हैं एक किसी को पोलाइट मैनर में जब बोलते हैं कि भाई दरवाजा बंद कर दीजिए, तो यहां पे विल यू का प्रयोग होता है। ठीक है ना? यू क्यों होगा? क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो इंप्लाइड होता है, सेकेंड पर्सन होता है, सुनने वाला होता है, लिसनर होता है। मैंने आपसे बोला कि इसे सॉल्व करिए, तो बोलने वाला मैं फर्स्ट पर्सन और जिससे कहा गया वो सेकेंड पर्सन, अर्थात ये इंप्लाइड है, अंडरस्टूड है। क्लियर है? तो यू तो आने वाला है, तो यू तो आने वाला है। अब कहेंगे कि सर वांट होगा कि विल होगा? देखिए विल का हम नॉर्मल कंडीशन में विल का प्रयोग करते हैं इन द मोस्ट ऑफ द केसेस इन जनरल, लेकिन जब आप इसे मोर पोलाइट बनाना चाहते तो वांट यू का प्रयोग करेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि एग्जाम में आप विल यू का प्रयोग करेंगे। हाँ, जब क्लोज द डोर की बात होगी तब तो हम दोनों का चयन कर सकते हैं, लेकिन जब डोंट क्लोज द डोर होगा तब तो उस स्थिति में विल यू ही होगा एकमात्र, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग हमारा पॉजिटिव होगा। इस चीज का ध्यान रहे आप। लेकिन यहां पे मेरा कहना है कि आप विल यू को चुने। हाँ, जब आप ज्यादा उस चीज को पोलाइट बनाना चाहते हैं तब आप वांट यू का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही सही है। अगर आपके एग्जाम में, हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली देखने को नहीं मिलते हैं, अगर ऐसा रहता है तो आपको इस तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे कि बोथ ए एंड बी, इस तरह के। लेकिन ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, तो आप विल यू के साथ जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है नोबडी केम टू हेल्प। कहता है कि कोई व्यक्ति हेल्प करने के लिए नहीं आया। अब देखेंगे सबसे पहले आपको ढूंढना है ये कि किस टेंस में। V2 है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, डिड होगा। एक्शन वर्ब के लिए डिड होगा। क्लियर है? अब देखेंगे नोबडी, ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और वैसे प्रोनाउंस जिनके अंत में बॉडी, थिंग या वन लगा रहे, ये हमारा
क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्योंकि बॉडी सिंगुलर होता है, प्लूरल बॉडीज होता है। लेकिन जब इनका प्रयोग क्वेश्चन टैग में हो तो क्वेश्चन टैग में इनके लिए अप्रोप्रिएट प्रोनाउन जो यूज किए जाते हैं वो होता है दे। दे क्या होता है, दे। और ये हमारा पास्ट में है, डिड आ जाएगा। निगेटिव वर्ड है इधर, नोबडी इटसेल्फ इज अ निगेटिव वर्ड, ये तो खुद एक अपने में निगेटिव वर्ड है, अर्थात नॉट नहीं लगेगा। देखेंगे यहां पे आप लगा हुआ है, यहां वर्ड का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना। डज का प्रयोग हम पास्ट में नहीं करते हैं, प्रेजेंट में होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कहता है देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। अब देखेंगे कि देयर हमारा एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जिसका ना अपना कोई नंबर है, ठीक है ना। कैसे, ये अगर इसके आगे सिंगुलर नाउन आ रहा है तो ये सिंगुलर नंबर में, अगर प्लूरल आ रहा है तो प्लूरल में है ये, ठीक है ना। देयर इज ए बुक, कितनी बुक की बात हो रही है, एक बुक की बात की जा रही है, अर्थात देयर हमारा सिंगुलर है, ये ध्यान रहे आपको, ठीक है ना। जैसे ही सिंगुलर है तो आर वाला खत्म हो गया, ठीक है ना। अब देखेंगे इज है तो हमारा वाज वाला खत्म हो गया। अब देखेंगे कि यहाँ पे कोई निगेटिव वर्ड है नहीं है, तो यहाँ पे निगेटिव हमारा बनेगा किसका, टैग, ये भी खत्म हो गया, अर्थात इजंट देयर हो जाएगा इसका सही आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ही नेवर टेल्स लाइज, कहता है वो कभी झूठ नहीं बोलता है, ठीक है ना। नेवर इटसेल्फ इज ए निगेटिव वर्ड, याद रखना है। और टेल्स हमारा वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, डू या डज होता है, ध्यान रहे ये चीज आपको, डू या डज। अब देखेंगे ही हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ डज लगता है, तो डज वाले को चूज करेंगे। इधर निगेटिव है तो इधर निगेटिव क्वेश्चन टैग में नहीं होगा, ये खत्म हो गया। डिड की तो बात नहीं, विल की बात नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो गया। क्या हो जाएगा, डज ही। नेक्स्ट हमारा है सी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती है। फिर देखेंगे कि सिंग्स जो है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म की बात ऊपर की है मैंने। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऑक्सिलरी वर्ब डू डज। क्लियर है। अब देखेंगे यहां लगा देंगे डज। अब देखेंगे ये स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, अर्थात यहां किसी भी प्रकार के निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं है। जैसे ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, नॉट को इसमें कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है छोटा कर देना, ठीक है ना, उसको संकुचित कर देना, ठीक है। और सब्जेक्ट आपका पता ही है, यहाँ पे इसमें कोई चेंज ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, सी लगा देंगे और साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे देंगे, इट इज योर क्वेश्चन टैग। अब देखेंगे ऑप्शन किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, अर्थात ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है हमारा ही कैन प्ले द गिटार, ठीक है ना, वह गिटार बजा सकता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, गिटार का प्रयोग जब एक वाद्य यंत्र के रूप में हो या किसी चीज का हो, कोई भी वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जब उसका प्रयोग आप करते हो, उसका प्रयोग जब आप करते हो कि उसको बजाने के लिए, तो दा लगेगा, याद रहे। लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में नहीं, ऑब्जेक्ट के रूप में जब लेते हैं तो उसके पहले इंडिफिनिट आर्टिकल भी लगा सकते हैं, ये ध्यान रहे। आर्टिकल पे मेरा 10 मिनट इंग्लिश सीरीज में बहुत सारा क्वेश्चंस किया हुआ है कॉन्सेप्ट के साथ, आप वहां जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ही कैन के साथ हम नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कांट बनता है, और ही हमारा सब्जेक्ट है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर वही चीज है हमने जो पीछे किया था, ओपन द विंडो, वहां पे मैंने बोला था क्लोज द डोर, सेम हो जाएगा। विल यू और वांट यू दोनों का प्रयोग होगा, अर्थात आप दोनों के साथ जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि क्यों आपको विल यू का चुनाव करना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है सी हार्डली गोज आउट। अब देखेंगे सी तो हमारा आ ही जाएगा, सब में है मौजूद। गोज हमारा ये क्या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, अर्थात इसका क्या हो जाएगा, डज भी आ जाएगा हमारा। अब देखेंगे कि नॉट लगाएं कि ना लगाएं, तो याद रहे हार्डली हमारा निगेटिव वर्ड है। देयर आर सर्टेन वर्ड्स जो दिखने में आपको लगेगा नहीं लेकिन वो निगेटिव है, ठीक है ना। हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, बेयरली, ठीक है ना, ये सब हमारे निगेटिव वर्ड्स होते हैं। और जैसे निगेटिव हो गया तो टैग में निगेटिव का प्रयोग नहीं करना है, अर्थात ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, और आपको लगे कि वीडियो फायदेमंद है तो कमेंट भी लिख दीजिए ताकि इनकरेज होते रहें हम लोग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है एवरीथिंग इज रेडी। अब देखेंगे फिर हम बात करेंगे, एवरीथिंग हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन है, और इसमें क्या देखेंगे कि ये होते सिंगुलर है, लेकिन जब क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है इनके लिए वो क्या होता है, वो होता है दे। और जैसे ही दे आ गया तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। वर्ब भी हमारा इज जो है आर में बदल जाएगा। क्लियर है।
आर में बदल जाएगा, अर्थात पहला दूसरा ऑप्शन खत्म है आपका, तीसरा भी खत्म, चूंकि इज है वॉज टेंस नहीं, आरंट दे। जैसे ही आर आ गया और उधर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, आरंट, और दे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है हमारा नो बडी न्यू द आंसर, कहता है न्यू हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है नो का, अर्थात डिड का प्रयोग होगा। अब देखेंगे नो बडी इट सेल्फ इज ए निगेटिव वर्ड, तो नॉट लगेगा नहीं, और नो बडी के लिए क्या करते हैं, बॉडी थिंग और वन से अंत होने वाले के लिए हम टैग में किसका प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के तौर पे दे का, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, डिड दे। अब देखेंगे कि किस में मौजूद है, आपके ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, और वही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट कहता है हमारा योर फादर इज ए डॉक्टर, कहता है आपके पिताजी एक डॉक्टर हैं। योर फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया हमारा, इसके लिए फादर से जेंडर क्या हो रहा है, मैस्कुलिन का, तो अर्थात ही हो जाएगा इसका। इज का हमारा यहाँ प्रयोग है, इज ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, इधर कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए, इजंट ही, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, मजा आ रहा है, कमेंट करके लिखिए, बूस्टअप कीजिए। दे वरंट प्रेजेंट, दे वरंट, वेयर नॉट, इनका कॉन्ट्रैक्शन है, अर्थात नॉट है निगेटिव वर्ड है, अर्थात टैग में निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं होगा। तो देखेंगे कि किस किस में निगेटिव है, इसमें है, खत्म कर दीजिए। दे है हमारा सब्जेक्ट, तो दे तो सब में मौजूद है। वर है तो वर इसमें मौजूद है, इसमें आर है, खत्म हो गया, विल होगा नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। वर आ जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब, निगेटिव वर्ड है तो इधर नहीं करना है, उसके बाद सब्जेक्ट को लगा देंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा, बात खत्म। क्या कुछ भी नहीं है, ये तो बोलते हैं ना कि दाल भात है, ये नहीं, हम लोग के यहां बोलते हैं ना दाल भात का कौड़ है, नहीं। चलिए, आई एम राइट, फिर देखेंगे आई एम राइट, तो एम हो जाएगा और इसमें कॉन्ट्रैक्शन नॉट का हो जाएगा, अर्थात हमने देखा था पीछे क्या आमंत नहीं होता है बल्कि आरंट होता है, और आई हमारा सब्जेक्ट है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, मजा आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी डजंट स्पीक फ्रेंच, वह फ्रेंच नहीं बोलती हैं। डजंट, देखिए डज तो आ ही जाएगा चूंकि ऑक्सिलरी वर्ब है, नॉट है इधर तो नहीं आएगा, और सी आपका क्या है, सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, डज सी, डज सी, ऑप्शन ए कंफर्म। चलिए भैया, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, तरक्की करते रहिए। चलिए इस सेशन के अंतिम क्वेश्चंस को हम देखते हैं। कहता है लेट अस बिगिन नाउ, फिर मैंने देखा क्या है यहाँ पे, लेटस हमने पहले भी देखा है, इससे हम मिल चुके हैं। लेटस है क्या, लेटस क्या है, लेट्स का ही एक्सपेंडेड फॉर्म है, लेट्स जो है इसका कॉन्ट्रैक्शन है, लेट अस मतलब मैंने क्या बताया था, रट लो सैलवी, कुछ नहीं करना है। क्लियर, अर्थात ऑप्शन हमारा ए जो है करेक्ट आंसर हो गया। कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए कि आपने 25 में कितने क्वेश्चंस खुद के बल पे बनाए हैं। और एक चीज दैट आई बिलीव इन, क्या, प्रैक्टिस मेक्स एनीथिंग पॉसिबल, प्रैक्टिस किसी भी चीज को संभव बना सकता है। इफ यू आर डिटरमिन्ड इट मीन्स यू आर डेस्टाइंड टू योर सक्सेस। अगर आप डिटरमिन्ड हो तो आप इतना समझ लो कि आप डेस्टाइंड हो, आपके भाग्य में है सफलता। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, उसके लिए आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। यू विल हैव टू जस्ट वर्क ऑन इट, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। कहता है ना कि बिना लड़े कोई महान नहीं बनता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, आरंभ है प्रचंड, गीत सुना होगा आपने, पूरा गीत सुनिए ढंग से, आपकी रोंगटे खड़ी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।